सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। दोनों ही मेथड्स का यूज करना है। चलिए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं यहाँ पे। इसको आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, एनी वन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन का यूज करेंगे और दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, जो मुझे इजी लगेगा उसका मैं यूज करने वाला हूं। सेकंड इक्वेशन में सबसे छोटी वैल्यू 2y दिख रही है ना। सेकंड इक्वेशन में सबसे छोटी वैल्यू हमें 2y दिख रही है यहाँ पे। भले ही कुछ भी हो आपका, तो हम 2y की ही वैल्यू निकालने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 3x हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू 4 माइनस 3x अपॉन 2। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन से हमने थर्ड इक्वेशन निकाल लिया। अब इस थर्ड को कहां रखने आए, फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम थर्ड इन किसमें, फर्स्ट में, क्योंकि सेकेंड से आपने निकाला था। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, देखो 8x प्लस 5y, और y ये पूरा रहा आपका। तो 5 इंटू वाई 4 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू में 9 आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 8x को ऐसे ही रख रहे हैं अभी, प्लस 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15x अपॉन में 2 है इक्वल्स टू 9। डन। किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसको, तो देखिए यहां पे आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इक्वेशन को आपको अगर इस 2 को हटाना है तो आप पूरे ही टर्म्स को, जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं सबको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। इजी मेथड बता रहे हैं आपको, है ना। फर्स्ट टर्म को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सेकेंड टर्म को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और थर्ड जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्यों करते हैं, फ्रैक्शन हटाने के लिए। एलसीएम मेथड ही है, जैसे आप एडिशन करते थे फ्रैक्शंस का, वैसे ही है। और होगा क्या, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2 8 जा या 8 2 जा 16 प्लस फिर कितना हो रहा है 20 माइनस 15x एज इट इज, 20 माइनस 15x इक्वल्स टू 9 2 जा 18। 16x और 15x सॉल्व हुआ, सिर्फ x बचेगा। इक्वल्स टू में 18 है और 20 को भेजोगे तो माइनस 20 में जाएगा और जो आंसर आएगा वो -2। तो यहां पे आपने अपना x कैलकुलेट कर लिया और इस x की वैल्यू को कहां पे रख दीजिए, थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए और अपना y भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखने वाले हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या था, y इक्वल्स टू 4 माइनस 3x, ये दिख रहा है ना आपको, थर्ड इक्वेशन। y इक्वल्स टू 4 माइनस 3x अपॉन 2, तो 4 माइनस 3 इंटू एक्स, और x आपके पास -2 है, अपॉन 2। तो 4 माइनस 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन 2, दैट इज 10 अपॉन 2, और कितना आ गया फाइनली, y इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 इज 5। तो आपने अपना x भी निकाल लिया यहां पे कहीं, x इक्वल्स टू आपके पास -2 है और y आपके पास 5 आ रहा है। अब इसी को हमें किस मेथड से करना है, ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब हमें यहां पे क्या लगाना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, CMM लिख दिया मैंने यहां पे शॉर्ट में। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम क्या करते थे, इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, है ना, ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे। तो जहां पे आपका इक्वल्स टू 9 है वहां पे आपने -9 इक्वल्स टू 0 कर दिया। ऐसे ही 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 था, तो -4 इक्वल्स टू 0 ये भी कर देंगे, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। और यहाँ पे आप x की वैल्यू डायरेक्टली निकालते हैं, है ना। कैसे निकालते हैं, तो इसको हम बोलते थे क्या अपना, बताइए, B1, और इसको हम बोलते थे C2। पहले फॉर्मूला एक बार फिर से निकाल लेते हैं, सीख लेते हैं। चलिए देखो, आपको कुछ नहीं करना है, B1 लिखना है
C1 लिखना है, A1 लिखना है और वापस से B1 लिख देना है। B C A P, B से स्टार्ट करिए, B के बाद C आता है, फिर A आता है, फिर B आ जाएगा। ऐसे नीचे लिखना है आपको B2 C2 A2 और वापस से B2। ठीक है, जो x होता है वो क्या करता है, इसको लेगा और इसको मल्टीप्लाई में लेगा, और अपॉन में क्या आता है A1 B2 A2 B1। अपॉन में क्या आएगा A1 B2 A2 B1। या ऐसा नहीं करना चाहते हो तो देखो x ये हो गया, y जो होगा वो कितना होगा C1 A2 C2 A1, और ये होता है आपका 1। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो हम क्या लिखते थे यहाँ पे, x इक्वल्स टू जो होता है वो ये होता है, न्यूमरेटर में लेके जाइए इसको, मैं सब हटा दे रहा हूं यहाँ पे वैसे अभी। x के न्यूमरेटर में आता है ये, तो x इक्वल्स टू व्हाट इज द न्यूमरेटर, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में कितना, अपॉन में ये आता है आपका a1 b2 और a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। बहुत इजी है, ध्यान से करिएगा। तो b1 c2 करना है, b1 5 c2 आपका -4, तो 5 इंटू -4 हो जाएगा -20। डायरेक्ट कर रहे हैं, देयर इज अ माइनस साइन, डिपेंड करता है बाकी आपके b2 और c1 कैसे हैं। b2 कितना है 2 और c1 कितना है आपका -9, तो 9 2 18, -18 ये हो गया, और माइनस साइन ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। अपॉन में कितना a1 b2 है ना, a1 ये रहा, b2 ये रहा, 8 2 16 माइनस 5 3 15, तो कितना आ गया -2 आ गया बच्चे डायरेक्टली। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि कैसे आप अपना x निकाल रहे हैं बाय दिस मेथड। ये आपको रफ में लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, नोट इट डाउन। फिर y भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। ऐसे मैं इसी के साइड में कर दे रहा हूं कि हमारा y क्या होता है। तो y का जो न्यूमरेटर होता है वो लेता है इसकी वैल्यू को, C1 A2 C2 A1 है ना, C1 इंटू A2, C1 कितना है -9 और A2 कितना है आपका 3, तो -9 3 27, माइनस साइन आता है। और फिर क्या होगा आपके पास, देखिए C1 A2 कर लिया, आप C2 A1 करना है। C2 कितना है -4, A1 कितना है 8, तो -4 इंटू 8, 8 4 32, माइनस का 32, और माइनस साइन ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा। अपॉन जो न्यूमरेटर होता है दोनों में ही, सॉरी डिनोमिनेटर होता है वो चेंज होता नहीं है, तो 1 ही रहेगा ये, तो नो चेंज इन देयर। तो -27 प्लस 32 कितना हो गया 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो अगर आपने अपने मेथड्स को मास्टर कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इन सेकेंड्स आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, इन सेकेंड्स। ओके, दैट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन आपका थर्ड प्रॉब्लम का, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करना था और एलिमिनेशन सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज करना था। तो यहां पे तो आपने क्या किया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया हुआ है। ठीक है, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पे आपके पास x की वैल्यू -2 आई थी और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई थी 5, ये खत्म हुआ था। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया है, इक्वेशन लिखी है। ये समझने का पोर्शन था कि हम अपना x और y को क्या लिखते हैं। तो देखो इसको आप याद भी कर सकते हैं, ज्यादा कोई टफ टास्क नहीं है। b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग x। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग y क्या होता है, हमने उसको लिखा नहीं था, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, चलिए। तो आपका y का फॉर्मूला होता है ये रहा, C1 A2 माइनस C2 A1
और नीचे आपका न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर चेंज होता नहीं है, वो आपका सेम ही रहता है, a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला किसके लिए हो गया, y के लिए हो गया। यहाँ पे आपने अपना y भी कैलकुलेट कर लिया था और आंसर सेम ही आ रहे हैं दोनों ही मेथड से। तो कौन सा इजी लगता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर हमें आता है तो। ठीक है, नोटेड डाउन, आगे बढ़ते हैं।